हेलो बच्चा बड़ी, क्या हाल चाल है सभी? क्या एकदम फर्स्ट क्लास, बढ़िया, मस्त, बहुत अच्छे लगे रहो, बस ऐसे ही मस्त रहो। और लास्ट लेक्चर में अगर हम बात करें तो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड अबाउट एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। कुछ एग्जांपल्स हम लोगों ने कर लिए थे ऑलरेडी, ठीक है। और ऑर्थो इफेक्ट पे आपको एक बेसिक लेवल पे मैंने समझा दिया था, बट स्टिल वो प्रॉपर वर्क करता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। वो जब आएगा हम देख लेंगे ना। सो नेक्स्ट, अच्छा केमिकल रिएक्शंस हैं। ओके 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 ओके, केमिकल रिएक्शन ठीक है, अभी करवाते हैं। कौन सा वाला भाई? ओके 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 ओके, ठीक 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 है। एक क्वेश्चन थोड़ा सा एसिडिक नेचर के ऊपर। लास्ट टाइम आपको याद होगा NO2 अगर ऑर्थो पे होता है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, और अगर पैरा पे होता है तो करता है, बट वो इंटर वाली होती है। सो पैरा वाले का एसिडिक नेचर ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू ऑर्थो वाले का। तो क्वेश्चन यहीं से बनता है, क्वेश्चन एक यहीं से बनता है। हाँ मैं समझ गया क्या कहना चाह रहा बेटा तू। मुझे पता लग गया। कोई अरे कोई नहीं, अभी करवाते हैं, तो टेंशन लेने का। क्वेश्चन आपके पास आएगा कि BP ऑफ, हाँ क्वेश्चन पढ़ लेना ध्यान से, एसिडिक नेचर नहीं पूछ रहा, BP पूछ रहा है। BP ऑफ पैरा नाइट्रो फिनॉल, BP ऑफ पैरा नाइट्रोफिनॉल इज़ मोर देन लिख लो या ग्रेटर देन लिख लो, जो आपको सही लगे। इज़ मोर देन ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। छोटा सा क्वेश्चन, लेकिन पूछ ले तो कोई वो नहीं है। CBSE है तो ऑब्वियस सी बात है, कुछ भी करवा सकता है। सो है ना, कोई इम्पैक्ट नहीं आता इस चीज़ का। तो सो BP ऑफ पैरा नाइट्रोफिनॉल इज़ मोर देन ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। कह रहा भैया पैरा नाइट्रोफिनॉल का BP ज़्यादा है ऑर्थो वाले से। रीज़न बिहाइंड दैट, रीज़न आपको कल पता लग गया था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी। दोनों में बॉन्डिंग का फ़र्क है बस। किसका फ़र्क है बेटा? बॉन्डिंग का। बॉन्डिंग आपको बस आनी चाहिए और कुछ भी नहीं होता। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें तो जैसे NO2 को मैं थोड़ा सा ड्रॉ कर लेता हूँ, ये ऐसे होता है, और यहाँ पे होता है OH। साफ साफ आपको कल मैंने बताया था कि बेटा इन दोनों के बीच में क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये H बॉन्डिंग है, बट इट इज़ इंट्रा मोलिक्यूलर H बॉन्डिंग। कौन सी है बेटा? इंट्रा मोलिकुलर H बॉन्डिंग। अगर मैं बात करूँ सेकंड वाले में, यानी कि सेकंड सिनेरियो क्या था हमारे पास में, ये मेरे पास है कुछ, यहाँ पे मैं NO2 कुछ इस वे में बना देता हूँ। ये है फिनॉल, एक और मैं साइड में बना रहा हूँ, दैट इज़ लाइक दिस, यहाँ पे NO2, ठीक है। साफ साफ दिख रहा है सर? है तो इधर भी बिल्कुल है, बट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में है, दैट इज़ इंटर मोलिकुलर H बॉन्डिंग। कौन सी है? इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटर। अब एक्चुअलिटी में इंटर में फ़र्क क्या होता है? जब दो मॉलिक्यूल्स आपस में अटैच होते हैं, जब भी दो मॉलिक्यूल्स आपस में अटैच होंगे तो ऑब्वियस सी बात है दोनों को ब्रेक करना थोड़ा टफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे BP इंक्रीज़ हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा? BP इंक्रीज़ हो जाएगा। इसको अपन बोल सकते हैं कि मोर एसिडिक भी होता है, कल बताए थे। तो BP तो बढ़ गया, मोर एसिडिक भी है, लेकिन आप लोगों ने एक चीज़ पढ़ी है कि BP इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेपर प्रेशर के। याद हो तो आपको, ये मैंने सॉल्यूशन वाले चैप्टर में पढ़ाया था। तो ये हो जाएगा लेस वॉलेटाइल। तो क्वेश्चन आपसे कैसा भी पूछ सकता है, ये लेस वॉलेटाइल है, लेस वॉलेटाइल। इसका जस्ट अपोजिट कर दो ऊपर। अगर वहाँ BP ज़्यादा है तो यहाँ BP क्या हो जाएगा? कम, क्योंकि सिंगल मॉलिक्यूल है। आप हीट से ही आइडिया लगा लो, दो मॉलिक्यूल को गर्म करना हार्ड है, एक को ऑब्वियस सी बात है, दो को, क्योंकि बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है। दोनों को सेपरेट करोगे BP ज़्यादा जाएगा, लेकिन इंट्रा वाले में BP कम, एक सिंगल मॉलिक्यूल है। इसका लेस क्या हो जाता है? एसिडिक नेचर, लेस एसिडिक लिख देते हैं अपन, और साथ में मोर वॉलेटाइल। ये बड़ा काम का है, मोर वॉलेटाइल। तो इस वर्ड को थोड़ा सा ध्यान रख के चलना, इस वर्ड को थोड़ा सा आपको स्टिल रिमेंबर, आपको ध्यान रख के चलना है ये वाला वर्ड, और कुछ भी नहीं है। BP कम, एसिडिक नेचर भी कम, लेकिन वॉलेटिलिटी बहुत हाई है, बहुत ज़्यादा है। वॉलेटिलिटी क्या है इसकी? बहुत ज़्यादा है, बस ये ध्यान रखना। तो क्वेश्चन आपसे BP का पूछे, एसिडिक नेचर का पूछे, वॉलेटिलिटी के बेसिस पे पूछ ले, वो कुछ भी पूछ सकता है। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया ये, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। स्पेशल फॉर CBSE RBSE वाले मजे मारे, कोई टेंशन नहीं है। अरे कोई चिंता नहीं। RBSE वाले टेंशन क्यों लेंगे भाई? RBSE वाले का टेंशन लेने लग गए, मामला गड़बड़ नहीं हो जाएगा फिर? अरे ऐसी बात नहीं है कि उनका पेपर सही में बहुत इजी आता है, ठीक है। लास्ट टाइम थोड़ा सुधर रहे हैं, RBSE कुछ अप्रोच कर रहा है थोड़ा अच्छा लेवल बनाने की, तो लेट्स सी व्हाट हैपन, देखी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं हो तो। करें नेक्स्ट, चलो।
नेक्स्ट अपने पास आता है एस्टरिफिकेशन। नाम से ही पता लग रहा है सर एस्टर फॉर्म करना है, क्या करें बताओ। एस्टरिफिकेशन है, एस्टर फॉर्म करना है, क्या करोगे और कैसे करोगे? सबसे बड़ी बात तो यही है, सिंपल है यार। अच्छा आप फिनॉल वाले चैप्टर में पढ़ रहे हो तो ठीक है, अपन बेंजीन बना ही लेते हैं जब फिनॉल में पढ़ रहे हैं। एक्चुअलिटी में एस्टर हम लोगों ने पहले भी बनाया है। कैसे बनता है? दारू की रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या सर क्या क्या ऐसे 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 सवाल पूछोगे आप? ले लो, मैं उल्टा, एक मिनट यार, उल्टा लिख देता हूँ। CH3CO और H। आपको अच्छे से पता है क्या होगा? वाटर रिलीज़ होगा, क्या बन जाएगा साहब? ये बेंजीन है, यहाँ पे आ जाएगा CO और यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी एक ऑक्सीजन बेचारा रह गया रास्ते में, OCOCH3 दैट इज़ एस्टर। कैसे पता लगा सर? देखो ये RCOO और ये भी R बन गया एस्टर। ये तो बस रिप्रेजेंट करने का एक तरीका और कुछ भी नहीं है, दैट इज़ एस्टर। ये एस्टर है अपने पास, ठीक है। अच्छा ऑब्वियस सी बात है, देखो वाटर निकला है तो कंसेंट्रिक H2SO4, रीज़न बिहाइंड दैट क्योंकि डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, आप ऐसा याद रख सकते हो। उससे मैकेनिज़्म पे हमें जाना नहीं है फ़िलहाल, तो मैकेनिज़्म तो बहुत बढ़िया वैसे इसका तो ईजियर है, पर ध्यान रखना एक चीज़ ध्यान रखने वाली है एस्टरिफिकेशन के अंदर कि अल्कोहल यानी कि फिनॉल जितना लेस एस्टेरिक होगा उतना बेटर होता है। और जो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है इसका CO यानी कि कार्बन कंपाउंड जो है वो स्टेबल होना चाहिए और कुछ भी नहीं है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो ये ओरली मैंने आप लोगों को बता दिया। स्टिल दारू के बेसिस पे आपसे एक क्वेश्चन ही पूछेगा, उसको फ़र्क इतना सा पड़ता है कि आपको एस्टरिफिकेशन आता है कि नहीं आता, रिएक्शन करवाएगा दैट्स ऑल। लेकिन अगर आप गलती से नीट वगैरह के इनका प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कई बार वो ऑर्डर पूछ लेता है, तो वहाँ थोड़ा ध्यान रखना। अल्कोहल जो है यानी कि फिनॉल जो है वो थोड़ा सा लेस एस्टेरिक होना चाहिए, तो रिएक्शन बहुत फार बेटर होती है। अब जब मैं इतना बोल रहा हूँ तो आप इनडायरेक्टली मैकेनिज्म समझ चुके हो। लेस एस्टेरिक कहाँ चलता है? SN1 SN2। समझदार आदमी हो, समझ जाना। हाँ तो इसका IUPAC नेम बताओगे इस वाले का एस्टर का? IUPAC नेम, IUPAC सिखाया हुआ है। एल्किल एल्केनोएट अगर आपको याद हो तो, एल्किल एल्केनोएट। और आपको एक चीज़ सिखाई है कि बेंजीन के बाहर बेटा अगर कभी भी मेन चेन में फंक्शनल ग्रुप इन्वॉल्व हो रहा हो, मेन चेन तो नहीं बोलेंगे, अगर बेंजीन के बाहर फंक्शनल ग्रुप इन्वॉल्व होता है तो मेन चेन फिर बाहर की हो जाती है, ये आपको पता होगा। सो 1 2 ये तो पता लग ही गया। नाम एल्किल और एल्केनोइड, ठीक है। मीन्स ये हो जाएगा फिनाइल और वो बन जाएगा बेटा एथेनॉइड। क्या बनेगा? फिनाइल एथेनॉइड। तो अपने हाथ में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके है ना, अपन मस्त रहो, बस इतना सा डायरेक्टली आपको याद रखना। एस्टरिफिकेशन व्हेन फिनॉल रिएक्ट विद कार्बोक्सिलिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कंसेंट्रिक H2SO4 वी गेट एस्टर। अब नाम लिख दो फिनाइल एथेनॉइड, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अरे इंग्लिश तो कोई टेंशन नहीं है, ब्रह्मास्त्र सिखा रखा है आप लोगों को स्टेटमेंट बनाने का, वही काम करो यार। नेक्स्ट आता है रिएक्शन विद जिंक। जिंक यानी कि इनडायरेक्टली मैं बोलूँगा रिडक्शन। क्या करवाना है बेटा? रिडक्शन करवाना है। कैसे करवाओगे? ये फिनोल अंकल है, सीधा सीधा याद रखना है, कोई फालतू दिमाग नहीं चलाना है। जिंक है, जिंक डस्ट होती है एक्चुअलिटी में, जिंक डस्ट, जिंक का पाउडर डालते हैं अपन इसके अंदर। क्या होगा? यहाँ से एक मिनट, यहाँ से ऑक्सीजन और यहाँ से जिंक, क्या निकल गया साहब? ZNO। अब तुम कहोगे यार बेंजीन की वैलेंसी फ्री, हाइड्रोजन भी फ्री, चिपका दो। बेंजीन के ऊपर H लगाना है, क्या बन जाएगा? ये बेंजीन बनेगी। क्या बनेगी? बेंजीन। डायरेक्ट फिनोल की रिएक्शन जिंक डस्ट से करवाओगे, क्या बन जाएगी? बेंजीन बन जाएगी। कोई दिक्कत है कोई दिक्कत? इसके बाद वही है यार, रिएक्शन तुम लोग जानते हो, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, FCR, फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन, हेलोजिनेशन एंड सो ऑन, बहुत सारी हैं। इसका मतलब हेडिंग हमारे पास आने वाली है ESR, मीन्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नाम से ही पता लग रहा है, पहले इस नाम को पढ़ो। सब्स्टिट्यूशन बचपन में आप लोगों ने सीखा होगा, मैथमेटिक्स में आप लोगों ने सीखा होगा, सब्स्टिट्यूट करना। एक मेंबर आएगा दूसरा हट जाएगा, डिस्प्लेसमेंट जिसको आप जनरली बोलते हो। तो एक मेंबर आता है दूसरा मेंबर निकल जाता है। कंडीशन किसको भेजना है? एक इलेक्ट्रोफाइल को। अब इलेक्ट्रोफाइल मतलब जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज बेंजीन के ऊपर अटैक करेगा और बेंजीन से ही कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज बाहर आ जाएगा। और सबको पता है बेंजीन के पास पॉजिटिव चार्ज सिर्फ एक ही मेंबर रखता है, हाइड्रोजन। सिंपल है, H+।
तो यहाँ से कोई ना कोई अटैक करेगा और वहाँ से H+ निकलेगा, ये तो कन्फर्म है, ये श्योरिटी होगी, ठीक है। लेकिन ESR को समझने से पहले आप लोगों को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आनी चाहिए फिनोल की, आपको ये पता होना चाहिए +R इफेक्ट है, +M है, ऑर्थो पैरा डोमिनेंसी आएगी, मेटा आएगा, सब पता होना चाहिए। तो पहले वो सीखें। आओ तो अपन सीख रहे हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किसकी? फिनोल। कैसे बनानी है? आओ बना। अरे ये आप लोगों का गरीब देसी आदमी, इसको मैं हटा देता हूँ, लाइक दिस, O और H, 1 2 3 4, ठीक है। क्या बनाना है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप लोगों को अच्छे से पता है, रेजोनेंस की अल्टरनेट कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। ये LP नीचे जाएगा, यहाँ से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ब्रेक होके जस्ट साइड वाले कार्बन पे क्या बनेगा बेटा? ये फिर से बेंजीन, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि बॉन्ड ब्रेक हुआ और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया। यहाँ डबल बॉन्ड OH और यहाँ पे बेटा कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि सर एक LP डोनेट हो चुकी है, दैट्स द रीज़न। और ऑक्सीजन ऑलरेडी 3 बॉन्ड बनाता ही नहीं है, जनरली 2 बनाता है, पर तीसरा कभी कभी बेचारा गरीब आदमी LP से बना लेता है। सर आगे बताओ। देखो बहुत सिंपल है, ये नेगेटिव यहाँ शिफ्ट होगा और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, क्या बनेगा? अगेन यहाँ पे नेगेटिव है, डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज, इधर भी क्या है? डबल बॉन्ड। बात समझ गए? नेक्स्ट आगे क्या करना है? ये नेगेटिव यहाँ शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ क्या बनेगा? ये देखो, एक इधर डबल आ जाएगा, यहाँ पे कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज, ऊपर डबल बॉन्ड OH और सर यहाँ पे पॉजिटिव LP एक लगी हुई है, मैं लगा देता हूँ। फाइनल स्टेप में क्या होता है? बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होते हैं और यहाँ से इलेक्ट्रॉन वापस इस गरीब के पास क्या बन जाएगा? ये लो, ये बेंजीन आ गई, OH 1 2 3 4 सब कुछ मिल गया, सारे पैसे मिल गए इसको, डबल डबल डबल, खेल ख़त्म। ये लो, बस ऐसे बनाना था, ठीक है ना भाई? हाँ ठीक है, बस ऐसे करके आना था अपने को, फालतू कुछ भी दिमाग नहीं चलाना, एक्स्ट्रा कुछ नहीं चलाना, सिंपल। अब अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि भाई साहब ये जो OH है ये आप लोगों का +R या फिर कौन सा इफेक्ट लगाता है? +M इफेक्ट लगाता है। कौन सा लगाता है? +M। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज़ हो रही है, क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस एट ऑर्थो एंड पैरा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या बन रही है? ऑर्थो पैरा। जिसको नहीं पता मैं ये भी क्लासीफाई कर देता हूँ, बहुत बेसिक बात है, 12th में पढ़ रहा हूँ तो ये तो पता ही होगा यार। ये देखो मैं दिखा देता हूँ, इधर है OH, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स मैं आपको अलग अलग कलर से दिखाता हूँ। ये जो मैंने लिखे हैं दैट इज़ ऑर्थो। कौन से होते हैं? ऑर्थो। किसी भी ग्रुप के जस्ट साइड वाले मेंबर्स होते हैं ऑर्थो। अब ये ग्रुप कहीं पर भी हो सकता था, इसलिए मैंने ग्रुप ही बोला है बेटा। ये जो है इसको मैंने येलो से मार्क किया वाला, इसको मैं चेंज ही कर लेता हूँ, पिंक कर लेता हूँ। ये लो, ये जो पिंक वाला दैट इज़ मेटा। कौन सा बेटा? मेटा। अब जो लास्ट में बच गया करीब ये पैरा। तो किसी भी ग्रुप के जस्ट अपोजिट में जो होगा पैरा होगा। तो आप नोटिस करोगे कंप्लीट 5 स्ट्रक्चर्स के अंदर, 5 में तो नहीं, स्टिल 3 स्ट्रक्चर के अंदर जिनको अपन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं, ऑर्थो और पैरा पे नेगेटिव चार्ज आया। अब जब ऑर्थो पैरा पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इसका मतलब ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है तो वहाँ माइनस चार्ज है, तो उसके ऊपर अटैक कौन करेगा? पॉजिटिव वाला। इसका मतलब यहाँ रिएक्शन किसकी होने वाली है? ESR। किसकी होगी? ESR। पूछ लेगा कहाँ पे होगी, तो ऑर्थो और पैरा। अब ये सारी पढ़ने वाले हैं, एलोजिनेशन, सल्फोनेशन, FCR, नाइट्रेशन, काफ़ी सारी आएंगी, ब्रोमीन वाटर, तो वो देख लेंगे अपन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पर इंक्रीज़ हो रही है? ऑर्थो पैरा पे। तो वहाँ कौन सी रिएक्शन होने वाली? ESR। NSR मत कर देना, झोल में फंस जाओगे, ठीक है, वो मत कर देना। समझ में आ गया? हाँ, क्वेश्चन बिल्कुल है, ऐसे भी आप लोगों से पूछ सकता है कि फिनोल जो है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नेचर का होता है, बट वाई? ऑर्थो कह रहा हूँ, फिनोल शो ऑर्थो एंड पैरा डेरिवेटिव्स, बट वाई? कि ऑर्थो और पैरा पे लगेगा, मेटा पे क्यों नहीं लग रहा? सिंपल सा रीज़न कि OH ग्रुप क्या शो करता है? OH ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, मीन्स +R और +M इफेक्ट लगा रहा है वो। तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल बी इंक्रीजेस एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, हेंस आगे हेंस क्या हो जाएगा? हेंस इलेक्ट्रोफाइल इजीली अटैक एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। बात समझ गए? 2 लाइन लिख के आनी है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के दिखा दो, खेल खत्म। 2 नंबर का सवाल है, RBFC हो चाहे CBSE, दोनों को फोकस करना है, ठीक है, ठीक है, बढ़िया।
तो आगे की जो रिएक्शंस है, नाइट्रेशन वाइट्रेशन इतनी देर से बोल रहा हूँ, वो अपन पढ़ेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद।